आध्यात्म, ज्ञान, मुक्ति, इसकी तरफ आजकल बहुत लोग दौड़ रहे हैं। जैसे ये एक कहानी की तरह हो गया। सुन के अच्छा लगता है, सुन के तृप्ति मिलती है उस समय के लिए। फिर आगे सुनने का मन करता है, फिर और जानने का मन करता है। वे शांति, सुकून को आध्यात्म कहते हैं, आनंद को आध्यात्म कहते हैं और उसको पाना चाहते हैं। आध्यात्म अर्थात स्वयं को ही जानना। जीवन ही ठीक से ना जीकर स्वयं को अलग से जाना नहीं जाता है। स्वयं को तभी जाना जा सकता है जब हम जीवन जिएंगे। जीवन जीना और आध्यात्म अलग नहीं है, एक ही है। जीवन हम ठीक से जिएंगे तभी समझ पाएंगे। आध्यात्म अलग सी कोई कहानी नहीं है जो हमें सुनने में मजा आ रहा है। जीवन जीकर ही हमें अनुभव मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, हम मुक्त हो सकते हैं। पर जीवन ही ठीक से नहीं जिया, हर मोड़ पर डर गए, हिम्मत ही नहीं किया, तो क्या अनुभव मिलेगी, क्या ज्ञान मिलेगा और क्या मुक्त होंगे। जीवन में अभी भी कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो हमको जी जान लगाकर उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए, उसके लिए हम सच्चाई से, ईमानदारी से जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जहां आप स्वयं को जान ही जाएंगे, आप मुक्त हो ही जाएंगे। पर जीवन जीना ही छोड़कर जीवन में हिम्मत ही नहीं दिखाया, जीवन डर डर कर जिया और आध्यात्म को अलग से जानने चले हैं तो कभी भी जान नहीं पाएंगे। न जीवन जान पाएंगे, न आध्यात्म कुछ जान पाएंगे। जगत मिथ्या है, सब झूठ है, सब माया है, ये सुनते रहेंगे, पर फिर भी आप इसको मान नहीं पाएंगे भीतर से। मान पाए होते तो आप भीतर से शांत होते और ज्यादा प्रश्न नहीं होता और फिर और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। सच में ही आपने जगत का मिथ्यता को जाना होता सुन के, तो संसार में जो आप भाग रहे हो वो दौड़ ही खत्म हो जाता। कुछ पाने की हो, कुछ जानने की हो, सब दौड़ खत्म हो जाता। सुनकर ही उसको आप मान पाए होते तो। स्वयं को जानने के लिए हम किसी से कुछ सुनकर, शास्त्र को पढ़कर हम स्वयं को जान नहीं सकते। संसार की बहुत चीजें जानने के लिए हमें दूसरों का आवश्यकता पड़ता ही है। हम उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पर स्वयं को जानने के लिए, मन को जानने के लिए हम स्वयं ही है। दूसरे कहेंगे तो वे भी स्वयं के ही बारे में कहेंगे, स्वयं का ही अनुभव से कहेंगे, आपके बारे में नहीं कहेंगे। पर बहुत हद तक एक जैसा होने के कारण हम उसमें खुद को ही देख लेते हैं। दूसरों ने जो जाना वो तो उसने जाना, आप उसको सुनोगे, जानोगे, पर मान नहीं सकते। आप मानने का नाटक कर सकते हैं, पर माने नहीं होते हैं आप, क्योंकि दूसरों ने कहे मुताबिक
आप वैसा हो नहीं। दूसरों ने कहे मुताबिक आपका मन वैसा है नहीं। दूसरे कहते हैं जगत मिथ्या है तो आपको लगता नहीं। भले आपने मान लिया हो जगत मिथ्या है, पर सच में गहराई से आप माने नहीं हो। मानते तो आपका भाग दौड़, आपका चंचलता खत्म हो जाती। इसीलिए आप बाहर से तो मान लेते हैं, बुद्धि से तो मान भी लेते हैं। बुद्धि से तो आप लड़ने को भी राजी हो जाते हैं। कोई उस बात को बुरा कह दे, असत्य कह दे तो, पर आप स्वयं ही उस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वे मान ही नहीं सकते। जब तक हम स्वयं ही सभी रास्ते से नहीं गुजरते, स्वयं ही वैसे अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक दूसरों की बात को ही मानकर हम तृप्त कभी भी नहीं हो सकते। अभी जीवन में जो भी पाने का इच्छा है, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, परिवार, पहले उसके लिए ही सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, उसको पाइए। झूठ से नहीं, छल से नहीं, कपट से नहीं, घूसखोरी से, मक्कारी से नहीं। जब हम शॉर्टकट अपनाने लगे, झूठ छल करने लगे, इस तरह जीवन जी रहे हैं तो हम स्वयं को कभी भी जान नहीं पाएंगे। इस तरह से हम जो चाहते हैं वे हमें जल्दी ही आसानी से तो मिल जाता है, पर जीवन में बहुत गड़बड़ हो जाता है। हम फिर स्वयं को कभी जान नहीं पाएंगे, इसी दलदल में फंसते ही रहेंगे, फंसते जाएंगे। इसीलिए जो भी चाहिए वे सच्चाई से, ईमानदारी से, जानबूझकर किसी को दुख देने के इरादा से नहीं करना चाहिए। इस तरह से जीवन में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जीवन में एक दिन ऐसी अवस्था अवश्य ही आएगा जहां हमें किसी भी चीज में बहुत आसक्ति नहीं होगा। तब हम रुक सकते हैं, तब हम रुक सकते हैं। उसी रुक जाने से ही हम परम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। रुक जाना अर्थात अब मन में कुछ चाह नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ खो जाने की डर भी नहीं है। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे जो परिस्थिति आता है उसमें डट के खड़ा होके आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, तब ही वो अवस्था आ सकता है। भले ही आप दूसरों के सामने सच्चे और ईमानदार हर समय, हर परिस्थिति में नहीं हो सकते, पर आप खुद के साथ सच्चा और ईमानदार हर समय ही होना है। खुद के साथ सदा ही ईमानदार ही रहना है। खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि दूसरे के साथ झूठ बोले या बेईमानी करे। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार ऐसा कुछ हो जाता है जहां हमें झूठ बोलना भी पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है, पर स्वयं के साथ सदा ही ईमानदार रहिए। खुद के साथ खुद नजर मिला पाए ऐसे जीवन जिए। हिम्मत से जिए, साहस से जिए। दूसरों का कहना आपको ठीक नहीं लगता है तो उसको मत मानिए। जो ठीक लगता है, मानने का मन करता है, उसको मानिए, जांचिए। जीवन ही ठीक से जिएंगे, साहस से जिएंगे, जबरदस्ती किसी की बात नहीं मानेंगे। अपने ढंग से, अपने अनुभव से किसी का
परवाह ना करते हुए, किसी को दुख तकलीफ देने का इरादा सोच समझकर ना करते हुए साहस से जिएंगे। जो पाना है वो पाने में पूरा मेहनत करेंगे तो एक दिन अवश्य ही भीतर से जिज्ञासा भी उठेगा और उसका उत्तर भी मिलेगा। तब ही हम तृप्त होंगे, तभी हमें एक अलग सा आनंद, सुकून का एहसास होगा, परिपूर्णता का एहसास होगा। जीवन तो तब भी चलता रहेगा, लेकिन भीतर से भाग दौड़ खत्म हो जाएगा, भीतर से चंचलता, प्रश्न खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हम जगत को, स्वयं को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे, पर जगत की, स्वयं की मिथ्यता को जान पाएंगे और ये जान पाएंगे कि जो है वे सदा है, ना वे जन्म लेते हैं ना वे मरते हैं, वे तो सदा एक ही अवस्था में है, वे तो सदा ही है, वे तो अमर है। ये हम जान पाएंगे। बाकी पदार्थ को जानना, तत्व को जानना, खोजी करना, ये तो चलता ही रहेगा, पर हम स्वयं से मुक्त हो जाएंगे। हमने जो खुद को मान रखा था उससे मुक्त हो जाएंगे। बाकी आगे जो जानना है, आगे जो सीखना है, वो तो सीखते रहेंगे। जानते रहने से भी ना मन में संघर्ष होगा, ना दौड़ होगा, ना चंचलता होगी। ऐसे ही सरल प्रक्रिया से, सरल सी स्वभाव से ही हम जानते जा सकते हैं। दुख सुख से भी गुजरेंगे, दुख सुख भी दिखाई पड़ेगा, पर हम उसमें हताश नहीं होंगे, थक कर बैठ नहीं जाएंगे। गहरे तल पर उस चीज को जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, तब हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। भीतर हम रुक गए, भीतर कोई भागा दौड़ी नहीं है, पर जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, जैसे भी परिस्थिति से हम गुजरते हैं, तब हम आसानी से गुजर सकते हैं, आसानी से ही हर परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। तब एक तो हम स्वीकार भाव में जीते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, और दूसरी मिथ्यता को जानते हैं। तब फिर जीवन सरल और आसान हो जाता है।